नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर में देश की आजादी के बाद से धारा 370 और 35A लगाकर जम्मू कश्मीर राज्य को भारत से अलग थलग करने का षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा किया गया। अब उस कांग्रेस के षड्यंत्र की पोल खुलती नजर आ रही है। असल में मामला है सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए उस केस का जिसमें मोदी सरकार के द्वारा जो 5 अगस्त 2019 को देश की संसद के माध्यम से धारा 370 और 35A को हटाया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। चुनौती की सुनवाई चल रही है और उस सुनवाई में देश की संवैधानिक पीठ बैठी हुई है, यानी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ उस पर सुनवाई कर रही है। तो सीजेआई ने जो टिप्पणी की है उससे पूरे देश में लिबरल गैंग और कांग्रेसियों में खलबली मच गई है। मचना क्यों ना तय था, क्योंकि उनको ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि देश के जो सीजेआई हैं वर्तमान डीवाई चंद्रचूड़, वो कहीं वैसी बात कहेंगे जिससे कि उनकी पूरे षड्यंत्रों की पोल खुलेगी। असल में मामले में सुनवाई हो रही थी और कपिल सिब्बल उन लोगों की तरफ से वकील के तौर पर प्रस्तुत हुए जो ये चाहते हैं कि ये धारा 35A और 370 फिर से बहाल कर दी जाए। अनेक दलील इससे पहले भी दी जा चुकी हैं, लगातार केस पर सुनवाई हो रही है। एक बार पहले कपिल सिब्बल ने यह कह दिया था कि धारा 370 हटाने के पहले केंद्र सरकार ने लोगों से राय नहीं ली, जबकि कश्मीर के लोगों से इस पर राय शुमारी करानी चाहिए थी। रेफरेंडम की सलाह को देखते हुए सीजेआई ने कपिल सिब्बल को फटकार लगाई थी, क्योंकि कपिल सिब्बल ने विदेश का एक उदाहरण दिया था और उन्होंने कहा देखिए फला देश में ऐसा किया गया तो हमारे देश में भी ऐसा ही करना चाहिए था। इस पर देश के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल को फटकार लगाते हुए कहा था कि सिब्बल साहब, ये भारत है, यहां आप विदेश का उदाहरण ना दें। यहां जो देश है इसकी जो यहां की परिस्थिति है, यहां के जो लोग हैं उनके हिसाब से यहां का कानून है। इस पर अभी कपिल सिब्बल और कांग्रेसी मरम पट्टी चली रही थी, इतने में मामला आ गया है 35A का। 35A को लेकर के सीजेआई ने जो सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की, उसके बाद तो लिबरल गैंग में खलबली मच गई है, बौखलाहट हो गई है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम एक एजेंडे को लेकर चल रहे थे, उनको लग रहा था कि एक एजेंडा हम बनाएंगे और 2024 के चुनाव से पहले ये धारा 370 और 35A कश्मीर में दोबारा से बहाल करा देंगे और इसी बीच हम फिर कहेंगे देखिए हमने मोदी को हरा दिया। हम कश्मीर, जम्मू और लद्दाख, ये जो एरिया है, इस सारे एरिया में फिर तो कांग्रेस की वाहवाही हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में फिर से वही माहौल हम बनाने में कामयाब रहेंगे जो 2014 के पहले था। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और इनके समेत कई अलगाववादी नेताओं की तरफ से वकीलों की एक भारी भरकम फौज और 20 के करीब याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं। अब इस मामले में इनको उम्मीद थी तो ये धारा 370 35A दोबारा बहाल हो जाएगी, लेकिन सीजेआई साहब ने जो सवाल उठाए हैं उनको सुनने के बाद, सीजेआई की टिप्पणी सुनने के बाद लिबरल गैंग बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है और इनको लग गया है कि अब तुम्हारा नैरेटिव पूरी तरह फेल हो गया है। नैरेटिव असल में चलाना चाहते थे कि मोदी ने धारा 370 हटाने के कारण कश्मीरियों के साथ अन्याय किया है, लेकिन अब सीजेआई की जो टिप्पणी है उसको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा मामला कितना गंभीर है। सीजेआई ने कहा कि एक तरह से आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के लोगों के सारे मूलभूत अधिकारों को ही छीन लेता था। सोचिए, ये कांग्रेसी, ये वामपंथी ये कह रहे हैं कि धारा 370 35A हटाकर मोदी सरकार ने मूलभूत अधिकारों का हनन किया है, लेकिन जो सुनवाई होने के बाद सीजेआई साहब टिप्पणी कर रहे हैं उसको सुनिए ध्यान से। वो कह रहे हैं एक तरह से आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के लोगों के सारे मूलभूत अधिकारों को छीन लेता था और उन्होंने कहा कि आप 1954 का आदेश देख सकते हैं जो संविधान के पार्ट 3 पर लागू होता था। इसके चलते राज्य सरकार के तहत रोजगार और अचल संपत्ति खरीदने का मूलभूत अधिकार उन्हें नहीं मिलता था। मतलब कश्मीर के अंदर कोई भी भारत का अन्य नागरिक जमीन नहीं खरीद सकता, वहां सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता और यह मूलभूत का अधिकार भारत के संविधान में
हर भारतीय को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आर्टिकल 16 के एक भाग में दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को सारा विपक्ष ये सब कोट करते हैं कि बाबा साहब का अंबेडकर, संविधान की हत्या की जा रही है। ये कांग्रेस बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करती है, लेकिन इस कांग्रेस ने इस संविधान की हत्या उस दिन कर दी जिस दिन इसमें 35A धारा 370 लागू कर दिया। ये आज सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हुआ है, हालांकि अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन ये टिप्पणी सीजेआई की ये बता रही है। दूसरा, सीजेआई साहब ने कहा कि देखिए, जैसा मैंने कहा, धारा आर्टिकल 16 सभी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 35 है उसे छीन लेता है। इस तरह राज्य के सभी नागरिकों का दर्जा पाए लोग के लिए अलग कानून और जिनके पास जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा नहीं है उनके लिए अलग कानून। सोच रहे हैं, इस देश के अंदर दो तरह के कानून बना दिए गए। यह हालत है जो कांग्रेस ने किया है कि इसी भारत के अंदर एक राज्य ऐसा बना दिया जिसमें भारत के अन्य राज्य के लोग नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, फैक्ट्री नहीं खरीद सकते। और कितना गलत उसमें अभी तो आगे आएगा सीजे साहब की टिप्पणी के अलावा कि कश्मीर की लड़की भारत के किसी अन्य राज्य के मुसलमान लड़के से विवाह नहीं कर सकती और पाकिस्तान के लड़के से कर सकती है। सोचिए कितनी घिनौनी हरकत है। सोचिए समझिए, एक रणनीति है कि कश्मीर की लड़की पाकिस्तान के लड़के से जब शादी करेगी तो क्या होगा, पाकिस्तान चली जाएगी, और पाकिस्तान चली जाएगी तो पाकिस्तान में जाने के बाद उसका रिश्ता कश्मीर से रहेगा तो आना जाना उस पाकिस्तानी का कश्मीर में हो जाएगा। पाकिस्तान का युवक ये कहकर कि मैं अपनी ससुराल जा रहा हूं, उसको वीजा मिलेगा और वो भारत में पाकिस्तान का कोई भी युवक कश्मीर में आता जाता रहेगा। और यही चाल थी और इसी के कारण से पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट वो कश्मीर की लड़की से शादी करते थे, यहां आते थे, घूमते थे, आतंकवाद फैलाते थे। क्योंकि आ गए उसके बाद आपने लोगों का ब्रेन वॉश किया और उन्हें अपनी आतंकवादी टीम में शामिल कर लिया। यही तो खेल चल रहा था। अब ये कितना जरूरी था 370 को हटाना और 35A को हटाना, ये आज सुप्रीम कोर्ट में जब दलीलें हो रही हैं इससे खुलकर सामने आ रहा है। मैं देश के हर नागरिक को कहना चाहूंगा, मैं हमेशा वीडियो में ये चीजें बोलता नहीं हूं कि आप शेयर करें, लाइक करें, मत करें लाइक, लेकिन शेयर इस वीडियो को जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो के शेयर होने से कांग्रेस के द्वारा रचे गए षड्यंत्रों की पोल खुलती है कि किस तरह से उन्होंने कश्मीर को भारत से अलग थलग करने के लिए ये धारा 370 और 35A जो स्थायी तौर पर लगाई गई थी उसको स्थायी कर दिया। अस्थायी लगाई गई धारा स्थायी लगा दी। कपिल सिब्बल दलील दे रहे हैं कि साहब कश्मीर का तो अलग कानून था, अलग संविधान था, क्योंकि यह अलग रियासत थी और जब रियासत ये भारत में मिल गई तो कानून अलग नहीं हो सकता, कानून कश्मीर का कश्मीर पे लागू पहले वाला ही रहेगा। इस पर भी दलील हुई है। इस पर सॉलिसिटर जनरल जो सरकार की तरफ से प्रस्तुत हुए उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जितनी भी रियासत थी उसमें से अधिकांश ने जब ये मर्जर किया है और उन्होंने क्या किया कि रियासतों के मर्जर एग्रीमेंट पर जो हस्ताक्षर किए हैं उसके कारण जो उनके कानून थे उन रियासतों के, जो उनका रियासत का संविधान था, वो भारत के ही मूल संविधान का सब ऑर्डिनेटर बन गया। अब सब ऑर्डिनेटर है, उनको समाहित किया गया है क्योंकि उनको मेंबर के तौर पर संविधान सभा में शामिल किया गया था जो रियासतदार थे। अब कश्मीर के रियासतदार ने अगर हस्ताक्षर नहीं किए तो ऐसी कश्मीर खाली अकेला नहीं था, ऐसे भारत के अंदर और भी रियासत थी जिन्होंने इस मर्जर पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वो संविधान सभा के सदस्य थे, इसके कारण जो भारत का संविधान बना ये माना गया है कि उनके सहयोग, उनके विचार विमर्श के बाद ही बनाया गया है। तो वो शामिल हैं, वो शामिल नहीं है, तो भी जब देश आजाद हो गया है, इसको लेकर के कोई ये कैसे कह सकता है
कि साहब वो जो हस्ताक्षर तो मर्जर वाले में किए नहीं थे, तो हमारा कानून तो इस देश में अलग चलेगा। क्या केरल का कानून इस देश में अलग रहेगा? क्या कहीं जो है कोई नॉर्थ ईस्ट का राज्य है वहां कानून अलग चलेगा? नहीं, भारत का संविधान इस भारत के हर राज्य पर लागू रहेगा। ये समान कानून लागू होना चाहिए था, जिसको नहीं किया गया। हालांकि समान नागरिक संहिता इसीलिए मांग की जा रही है कि पूरे देश में एक ही तरह का कानून हो। अब उस पर अलग बहस हो सकती है, लेकिन फिलहाल जम्मू और कश्मीर को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा था, जो झूठ फैलाया जा रहा था कि कश्मीरियों के मूल अधिकारों का हनन 35 से हटाकर किया जा रहा है, इस सब भ्रम की, झूठ की सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पोल खोल दी है। और अब ये वामपंथी दल, कांग्रेसी, ये तो शकल दिखाने के लायक भी नहीं रहे हैं। और इसलिए इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। अभी फैसला आने दीजिए। जो चीजें अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, डे बाय डे जो हियरिंग चल रही है, इससे इतना साफ हो गया है कि देश की जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी संविधान से बंधी हुई है। और संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि संसद अगर चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है। और इसका भी जिक्र आपको बता दूं सीजेआई साहब ने किया, क्योंकि इसमें 1976 में जब इस देश के अंदर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने सेकुलरिज्म और समाजवाद, ये दो शब्द संविधान में ऐड किए और इसको संशोधित किया गया। लेकिन आप ताज्जुब मानेंगे कि ये जो दो शब्द हैं, समाजवाद और सेकुलरिज्म, पूरे देश में लागू है क्योंकि संविधान में ऐड कर दिए गए इंदिरा गांधी के द्वारा, लेकिन कश्मीर में लागू नहीं है। ये पूरी कांग्रेस, वामपंथी दल सेकुलरिज्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा घेरते रहते हैं। सेकुलर पार्टी हमारी हमें बनानी है, तो बीजेपी तो सेकुलर पार्टी नहीं है, क्योंकि वो तो हिंदू की बात करती है। तो भाई आप जो जम्मू कश्मीर की राजनीति कर रहे हो, आपने जो वहां सेकुलर शब्द नहीं जोड़ने दिया गया, तो आप बताइए क्या आपने एक विशेष धर्म के लोगों के नाम पर राजनीति नहीं करी? भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहती कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं, लेकिन बगैर नाम लिए धर्म के और पंथ के जो जम्मू और कश्मीर की पार्टियां हैं, उन्होंने ये सेकुलरिज्म शब्द, समाजवाद शब्द वहां लागू नहीं होने दिया गया। ये बता रहा है कि अगर कश्मीर को सेकुलर नहीं होने दिया गया, वहां समाजवाद लागू नहीं होने दिया गया, उसकी दोषी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। इस तरह की साजिशें कांग्रेस से मिलकर की, और अब पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, वामपंथी, सारा लिबरल गैंग इसी कोशिश में लगा है कि वापस 35 से लगा दी जाए, वापस 370 लगा दी जाए। इनकी पूरी कोशिश थी कि इस जम्मू कश्मीर को भारत से काटकर और पाकिस्तान में मिला दिया जाए। सोचिए, अगर 2014 में मोदी सरकार ना आई होती तो इस देश का ये कांग्रेस क्या हाल करती? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वंदे मातरम।